प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग आजीवन कमाई का 1% यानी हर महीने 1% दान करने का संकल्प ले चुके हैं। वो सिर्फ महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को ही आप भेजें, जिससे कि क्या होता है कि हमें एक याद रहता है, क्योंकि बहुत सारी निःशुल्क सेवाएं हैं हमारी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे कार्य रह जाते हैं, गलती से भी चूक ना जाए। इसीलिए आप कोई भी जो आजीवन जुड़ के कमाई का सिर्फ 1% दान करने की जो संकल्प ले चुके हैं, वो 1 तारीख और 16 तारीख को ही दान करें। उसके बाद क्योंकि उस रात्रि को हम आपके लिए विशेष करेंगे, साथ ही आप व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं। उसके साथ अपनी मनोकामनाएं हैं जीवन के, वो लक्ष्य है आपके टारगेट। हर व्यक्ति की समस्याएं मनोकामनाएं होती ही होती है, ऐसा कोई नहीं व्यक्ति की जिसको समस्या ना हो और मनोकामनाएं भी ना हो, तो वो वहाँ लिखना, उल्लेख करना ज़रूरी है। क्योंकि रात को जब हम विशेष प्रकार का आपके लिए हवन करेंगे सबके लिए, तो उसमें आपका नाम और उल्लेख करना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो ऊर्जा उसी कार्य में लगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो वगैरह आपको लाभ हो। साथ ही आप ओम नमः शिवाय जप करते हो और प्रार्थना करते हो, तो वो तो निश्चित ही तौर पे आपको वो मनोकामना के लिए मदद करता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर रात को हम विशेष शक्तियों को बुला के उनका आह्वान करके मदद करते हैं। साथ ही हर व्यक्ति के अलग अलग मनोकामनाएं होते हैं, तो अलग अलग देवती देवताओं से हम वो प्रार्थना करते हैं। तो दोपहर तक ही आप पेमेंट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अगले 16 तारीख को करते तो भी अच्छा है। क्योंकि आपको जो आप पेमेंट कर रहे हो, आप की वो आकांक्षा होती है कि उसका बद कुछ लाभ हो। हम चाहते हैं आप जितनी आकांक्षा रखते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त हो, और यही हम चाहते हैं, और इसका असर आपको दिखे, तो ही कोई मतलब है। नहीं तो कुछ आश्रम का ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, आपको लाभ नहीं हो रहा हो तो वो सब पुण्य कर्म हम तो कर ही रहे हैं, उसमें आपको उसका परसेंटेज मिलता ही रहता है, मिलेगा ही, मिलता रहेगा। जैसे आश्रम बनेगा तो वहाँ बहुत कुछ कार्य होंगे, उनका पुण्य तो आपको आजीवन मिलता रहता है। जैसे मंदिर निर्माण करते हैं या तो उसका आजीवन फल मिलता रहता है, जन्म जन्म तक रहता है, वैसे इसका भी रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर इस बात का ध्यान रखिए, जैसे कि एक सिस्टम से चलते हैं तो सारे कार्य व्यवस्थित सुव्यवस्थित होता है। तो आश्रम है तो सुव्यवस्था का रखना ध्यान जरूरी है। सभी एक ही दिन करेंगे तो उसका लाभ आएगा, साथ ही होगा कि एकजुट हवन करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा हवन होता है और देवता भी विशेष प्रकार से प्रसन्न होता है। वैसे नित्य तो हवन हम करते ही रहते हैं, पर उस दिन हम एक विशेष सामग्री के साथ करेंगे ना, तो बहुत ही लाभ होता है और आश्रम की शक्तियाँ बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी, और इससे विशेष जो आश्रम से जुड़े सभी को लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आश्रम की शक्ति जितनी बढ़ती है उतनी सभी लोगों को लाभ होता है। समझो कोई ओम नमः शिवाय जप कर रहा है, वो धन समर्पित नहीं करता, सिर्फ जप ही समर्पित कर रहा है, तो जो हवन कर रहा है उसकी ऊर्जा के माध्यम से उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अमीर हो गरीब हो सबको लाभ होने का प्रयास करते हैं। तो एकजुट हवन करते हैं तो हम बाकी जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए भी वो एक संकल्प लेके हम वैसे ही कर देते हैं, तो उसको लाभ हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और सभी को संपन्नता हो, प्राप्त हो, यही हम प्रयास कर रहे हैं। और हम और त्रिकालदर्शी साधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों को लाभ हो। और जो निःशुल्क में लोगों को आजीवन सहायता करना चाहते हैं त्रिकालदर्शी बनके, वो अवश्य आश्रम से संपन्न करें। जैसे महाराष्ट्र का साधक है, उन्होंने आजीवन संकल्प लिया कि आजीवन वो अपनी विद्या का निःशुल्क प्रयास करेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो ऐसे साधक है जो निःशुल्क में लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो वो आश्रम से जुड़े। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं निःशुल्क में उनको विद्या देना हूँ, वो हवन का खर्चा उनको देना पड़ेगा, बस मैं प्रयास कर सकता हूँ कि उनको मिल जाए। तो वो संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प लेना और बाद में वचन तोड़ना करना यानी मौत को बुलाने जैसा है, ऐसी गलती ना करें। क्योंकि ऑलरेडी एक साधक भुगत रहा है। तो जो सच में वचन लेके अपना सिद्धि प्राप्त करके करना चाहते हो वो व्हाट्सएप पे संपर्क करें। पर आजीवन करना चाहते हो तो उनको प्रथमता दी जाएगी, जो निःशुल्क में आजीवन करना चाहते हैं। जो बाकी अपना भी थोड़ा पैसा भी कमाना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर प्राथमिकता उन्हीं के लिए जो आजीवन जुड़ के निःशुल्क में करना चाहते हैं लोगों की सहायता, 1 रुपया भी ना लेके। तो ऐसे स्वागत है, उनको विशेष तौर पे ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जैसे महाराष्ट्र वाले ने कम जप किया है, फिर भी सबसे ज़्यादा उसी को अच्छा दिखता है, एकदम स्पीड दिखता है, एकदम पावरफुल दिखता है, क्योंकि वो निष्काम वाला है। तो ये है, क्योंकि जो कुछ भी रखता है मन में सिद्धि से लालसा भौतिक, तो उसकी दृष्टि कम ही मिलती है। मैं कितना भी हवन करूँ तो एक हाई लेवल की बोलते हैं, वो ब्रेक होना नहीं होता। तो जो निष्काम वाला होता है उसको प्रकृति आश्रम की शक्तियाँ है ना बढ़िया देती है, जैसे महाराष्ट्र वाले का है, और मैं तारीफ करता ही रहता हूँ उनकी। और
ठीक है, तो कहने का यही तात्पर्य था। आप जुड़े हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें और आपको ज़्यादा लाभ हो, हम यही प्रयास कर रहे हैं। और हम हर फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर भी लोगों को सहायता कर रहा है त्रिकालदर्शी बन के, और उनके तो खूब सारे वीडियो अभी आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे इस विद्या के माध्यम से लोगों को लाभ हो सकता है। कोई सोचा नहीं होगा कोई। अभी नेता लोग भी है, वो भी साधना ही कर रहे हैं, त्रिकालदर्शी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जन सामान्य को विशेष तौर पे सुविधा दे सके, सही निर्णय ले सके। तो बहुत सारे नेता भी हमसे इस संपर्क में हैं और वो भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, करने की आकांक्षा रखते हैं। जो ईमानदार होगा उनको, उन्हीं को वो त्रिकालदर्शी सिद्धि दी जाएगी, नेता हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। धन्यवाद।